Namaskar. Welcome to Camp Shiksha. This particular question is from, you can say, JEE Advance 2021 paper. देखिए जरा क्या कह रहा है, a sample of 5.6 gram of containing iron is completely dissolved in cold dilute HCl to prepare a solution, 250 ml solution. अच्छा ठीक है। अच्छा ये जो solution है इसको इसने 25 ml of the solution required 12.5 ml of 0.03 molar KMnO4। अच्छा यहाँ से जो बना उसको उसने KMnO4 से रिएक्ट करा दिया और पूरी टाइट्रेशन कर दी, एंड पॉइंट तक पहुंचा। ठीक है। फिर कह रहा है कि Fe2+ आयन के जो मोल्स हैं वो अगर X हैं और परसेंटेज ऑफ आयरन इन द सैंपल, देखो लिखा ना, अमाउंट ऑफ आयरन इन द सैंपल इज y%। तो परसेंटेज ऑफ आयरन इन द सैंपल, स्टार्टिंग में जो सैंपल लिया था उसमें परसेंटेज ऑफ आयरन कितना है, y% है। तो आपको x और y निकालना है। ये क्वेश्चन आपका पैराग्राफ वाला क्वेश्चन था। अगर आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर पाते हैं तो शायद आपके दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। मतलब अगर आपने पूरी तरह से सॉल्व कर दिया तो एक्स भी मिल जाएगा, वाई भी मिल जाएगा। और जेई एडवांस जैसे पेपर में, जो कि इतना अच्छा पेपर माना जाता है, इतना भयानक पेपर माना जाता है हिंदुस्तान का, उसका आप 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे और आसान क्वेश्चन है, देखो बड़े प्यार से हो भी जाएगा। देखो ज़रा, सबसे पहले आपको इक्वेशंस लिखनी आनी चाहिए। देखो मूल कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं और इसको अ, आप कह सकते हैं इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। ठीक है ना? मर्ज़ी है आपकी, जैसे अभी आप करना चाहो। सबसे पहले क्या करूँ? सबसे पहले तो इक्वेशन लिखूँ। इक्वेशन क्या कहता है कि उसने बोला कि आपके पास क्या है, कोई सैंपल है जिसके अंदर आयरन है। तो ये आयरन ही होगा जो एक्चुअली में आपका जाके इस HCl से रिएक्ट करेगा। ठीक है? और रिएक्ट करने के बाद बनाएगा क्या? रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएगा, वो अगर आपको नहीं भी पता है तो क्वेश्चन में ये सब हिंट दे रखा है। देखो ये दे रखा है ना, जब क्वेश्चन आगे चल रहा है तो आपसे क्या कह रहा है, Fe2+ आयन प्रेज़ेंट है, FeCl2 बन रहा है। मतलब ये क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है, क्या बन रहा है? क्वेश्चन में छुपा हुआ है कि फर्स्ट रिएक्शन के बाद FeCl2 बन रहा है। अगर आपको इक्वेशन नहीं भी पता था, तो यहाँ से आपको दिख जाता है, अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ोगे तो मिल जाएगा। अच्छा, तो ये मैंने इक्वेशन की बैलेंस फॉर्म लिख दी, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है इतना काम होने के बाद दूसरी रिएक्शन क्या हो रही है कि ये जो FeCl2 है, ये एक्चुअल में किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, KMnO4 के साथ। ठीक है, यही तो लिखा है, KMnO4 के साथ FeCl2 रिएक्ट कर रहा है। जब ये रिएक्शन होगी तो ऐसे में होगा क्या, ऐसे में आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा। ये जो Fe2+ आयन है वो एक्चुअली में Fe3+ आयन में कन्वर्ट हो जाएँगे। मैं सिर्फ Fe पे फोकस कर रहा हूँ, पूरा नहीं लिख रहा। और जो Mn आपका होगा ना, KMnO4 का Mn, वो एक्चुअली में Mn2+ आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है? तो ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपको आनी चाहिए। मतलब अगर नहीं भी आता तो थोड़ा सोचो ना, थोड़ा सोचो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो आयरन आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है? KMnO4 क्या होता है? KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आपको पता ही है कि कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? बराबर वाली चीज़ को ऑक्सीडाइज़ ही करेगा ना। तो बराबर वाली चीज़ को अगर ऑक्सीडाइज़ करेगा तो आयरन +2 से प्लस कहाँ जा सकता है? +3 ही जा सकता है, और तो कहीं जाएगा नहीं। तो ऐसा करने से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मिल जाती है। बाकी ये फैक्ट आपने पढ़ा होगा कि KMnO4 जब अपना रिडक्शन करता है टाइट्रेशन रिएक्शंस में, तो जनरली ये +2 में जा रहा होता है। और वैसे भी एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम में तो ये 100% +2 में ही जाएगा। ठीक है? तो KMnO4 किस में जाएगा? +2 में जाएगा। अच्छा, ये सब करने के बाद अब मैं गिवन डाटा लिख देता हूँ, ज़रा क्या-क्या दे रखा है। देखना, ध्यान से देखना। क्या-क्या दे रखा है, देखो जो आयरन का सैंपल है, लेट्स से आपके पास कोई सैंपल है, उसके अंदर आयरन है और इसके साथ-साथ कुछ इम्प्योरिटीज़ भी होंगी, क्योंकि उसने ये बोला ना सैंपल ऑफ आयरन, और मेरे को बताना उसमें आयरन कितना है, परसेंटेज ऑफ आयरन मेरे को निकालना है। तो ये नहीं है कि जो भी सैंपल है उसमें 100% आयरन नहीं है, उसमें कुछ तो आयरन है और कुछ इम्प्योरिटीज़ पड़ी हुई हैं। तो ये आपके पास सैंपल पड़ा हुआ है। ये सैंपल कितना है? 5.6 ग्राम का। ठीक है? कह रहा है इसको हमने HCl से टाइट्रेट किया। ठीक है? HCl से टाइट्रेट करने के बाद कुछ सॉल्यूशन बना, उस सॉल्यूशन को 250 ml बना लिया, ठीक है? और फिर उसके बाद इसमें से कितना लिया? इसमें से 25 ml लिया, ठीक है? और 25 ml ये चीज़ क्या थी आपको अब पता लग गई है, FeCl2। कह रहा है 25 ml इस चीज़ का आपने किससे रिएक्ट कराया? KMnO4 से कराया। तो KMnO4 कितना लगा उसके बारे में भी लिखा हुआ है। KMnO4 लगा 12.5 ml और 0.03 मोलर, इतना KMnO4 आपका यूज़ हुआ। अच्छा ठीक है, और क्या कहता है? कहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2+ आयन प्रेज़ेंट इन 250 ml। अच्छा, आपको निकालना क्या है? यहाँ से आस्क्ड क्या है कि इसके अंदर FeCl2 FeCl2 कितना पड़ा हुआ है? इसके मोल्स कितने हैं? ठीक है ना? तो इसके मोल्स निकालने हैं आपको। और दूसरी चीज़ क्या निकालनी है कि इस सैंपल के अंदर ये आयरन की परसेंटेज कितनी है? ये चीज़ आपको निकालनी है। तो अगर ये सारी चीज़ें आप क्वेश्चन पढ़ के अगर आप समझ जाते हो, तो आगे बस आपको करना क्या है, आगे तो आपको मूल कॉन्सेप्ट लगाना है, हो जाएगा क्वेश्चन। या फिर कह लो कि इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगा लो, उससे हो जाएगा। तो मैं क्या लगाऊँ? मैं पहले इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगा लेता हूँ, चलो। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से थोड़ा आसान पढ़ते हैं, जब भी कभी टाइट्रेशन वाले क्वेश्चन्स आते हैं। तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए किस चीज़ का ऑक्सीडेशन स्टेट किससे किस में कन्वर्ट हो रहा है, ताकि मैं एन फैक्टर पे कमेंट कर पाऊँ। जैसे मैंने इस पे पहले ही बता दिया, ये +2 से +3 जा रहा है, तो यहाँ पे इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन चेंज आ रहा है पर मोल? 1 इलेक्ट्रॉन का। तो इसका एन फैक्टर कितना यूज़ करूँगा? 1। और यहाँ पे अगर आप देखो तो इसको लिख रब कर दूँ क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को? देखना।
अच्छा, दूसरी चीज़ मैंने क्या बोला, ये जो Mn है ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है? ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड नहीं है तो आप इसको निकालना, ये तो निकालना आना चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट। +7 से कितने में जा रहा है? +7 से +2 में जा रहा है। तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया? इसका एन फैक्टर हो गया 5। तो सबसे पहले तो सबका एन फैक्टर लिख लो, तभी आप इक्विवेलेंट कांसेप्ट आप ढंग से लगा पाओगे, ठीक है? सिमिलरली यहाँ से करूँ तो देखो, यहाँ देखोगे तो आपको दिखाई देगा आयरन आपका न्यूट्रल है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, उससे +2 में जा रहा है। तो कोई आपसे पूछे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना किस से किस में जा रहा है? तो इसका ऑक्सीडेशन के स्टेट के हिसाब से इसका एन फैक्टर कितना है? तो इसका एन फैक्टर कितना है? इसका एन फैक्टर 2 आ रहा है, ठीक है ना? और मेरे को लगता है HCl का शायद एन फैक्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर सॉल्व करने के लिए क्या करूँ? सॉल्व करने के लिए सिंपली बस जो भी 2 चीज़ें आपस में न्यूट्रलाइज़ कर रही है या फिर आपका यू कैन से टाइट्रेशन हो रहा है जिन दोनों का, उनके इक्विवेलेंट को इक्वल कर दो। तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि इक्विवेलेंट ऑफ FeCl2 इज़ इक्वल्स टू यू कैन से इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, ठीक है? इन दोनों के इक्विवेलेंट को इक्वल कर दो। अच्छा, इक्विवेलेंट का फ़ॉर्मूला अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ, इक्विवेलेंट का फ़ॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। एक तो ये फ़ॉर्मूला भी होता है और इक्विवेलेंट का ये फ़ॉर्मूला भी होता है मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर। बट ये वॉल्यूम लीटर में लेना, आपको क्वेश्चन में एमएल में दे रखा है, इसको लीटर में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, ठीक है जी? अच्छा, अगर मैं FeCl2 पे ये वाला फ़ॉर्मूला लगा दूँ नंबर ऑफ मोल इनटू एन फैक्टर, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स अभी हम मिसिंग मान लेता हूँ। वैसे नंबर ऑफ मोल्स ही निकालना मेरे को कह रहा है ना, x इंटू 10⁻² आएँगे तो बताओ x कितना है? तो मोल्स में मिसिंग मान लेता हूँ, मोल्स ऑफ FeCl2 मान लो मेरे को नहीं पता, ठीक है? लेकिन इसका एन फैक्टर तो पता है ना, एन फैक्टर कितना है? इसको थोड़ा प्रॉपर्ली लिख दूँ, ये क्या लिखा होता है? ये लिखा होता है Cl2, इट इज़ Cl2, ठीक है? तो देख लेना। अच्छा ठीक है, इसका एन फैक्टर मैंने कितना बताया? इसका एन फैक्टर मेरे को यूज़ करना है 1, ठीक है? इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, KMnO4 की इक्विवेलेंट निकालने के लिए मेरे को ये डाटा गिवन है, उसकी मोलैरिटी, वॉल्यूम, एन फैक्टर। मोलैरिटी कितनी गिवन है? मोलैरिटी मेरे को गिवन है कितनी? ये लिखी हुई 0.03, तो 0.03 ये है, ठीक है? 12.5 ml में दे रखा है, लेकिन इसको लीटर में ज़रूर कन्वर्ट करें, डिवाइड बाय 1000 कर दिया। इनटू अगर मैं करूँ तो इनटू करने पे इसका एन फैक्टर मल्टीप्लाई करूँ, एन फैक्टर कितना आ रहा है? एन फैक्टर KMnO4 का 5 आ रहा है, तो यहाँ मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ से मैंने निकाले मोल्स, बट मोल्स ऑफ FeCl2 निकाले तो सही, बट अभी थोड़ा-सा कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? गड़बड़ ये है कि स्ट्रिक्टली आपको ये बात पता होनी चाहिए, ये किसमें निकाले मैंने? इन 250 ml। कितने कितने से रिएक्ट किया था? अच्छा, 25 एमएल से रिएक्ट किया था, सॉरी। ये कितने से रिएक्ट किया था? 25 एमएल से। तो ये आपके पास 25 एमएल एक्चुअली में FeCl2 आपका रिएक्ट किया था KMnO4 से, तो ये 25 एमएल में है। तो 25 एमएल में आपका जो आ रहा है नंबर ऑफ मोल्स, वो कितने आ रहे हैं? 0.03 इंटू 12.5 डिवाइड बाय 1000, ठीक है? इंटू 5 ये आ रहा है, ठीक है? अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ कि 25 एमएल में इतना है, तो मोल्स of FeCl2 in 250 ml, 250 ml में अगर मेरे को निकालने हो तो वो कितने होंगे? यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ सिंपली। तो मैं कह सकता हूँ वो कितने हो जाएँगे? 0.03 इंटू 12.5 डिवाइड बाय 5 इंटू सॉरी डिवाइड बाय 1000 था, ठीक है? तो डिवाइड बाय 1000 दिस थिंग, और यहाँ पे 5, और मैं बोल दूँ कि 25 एमएल में अगर इतना है तो 250 एमएल में कितना है? तो यू कैन राइट इट कि 250 अपॉन 25, ठीक है? तो ये आपके पास क्या आ गए? ये आपके पास मोल्स आ गए, ठीक है? इन मोल्स को कितने के इक्वल रख दूँ? इन मोल्स को इक्वल रख दूँ जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, x × 10⁻², ठीक है? सो यहाँ से सॉल्व करने थोड़ा-सा मेहनत करना, सॉल्व तो कर ही लोगे आप, ठीक है? तो सॉल्व करने से यहाँ से x निकाल देना, वो हमारा पहला आंसर होगा। x निकाल के आपके पास कितना आ जाएगा? जब आप ये सारा काम करोगे तो दिस विल कम आउट टू बी कितना? यू कैन से 1.875, इतना आपके पास आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? तो x तो मिल गया, पहला आंसर तो मिल गया 1.875, ठीक है? अब आ जाते हैं इस तरफ की कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा सुनना, FeCl2 के बारे में क्या पता चला? इसके मोल्स मिल गए, तो मेरे को मिल गया मोल ऑफ FeCl2 इन 250 एमएल, 250 एमएल में बात चल रही है, वो कितने आए? वो आए आपके पास 1.875 इंटू 10⁻²। भाई ये भी ध्यान रखना, x जो है आपके मोल्स नहीं है सीधा FeCl2 के, x इंटू 10⁻² है मोल्स तो। तो मोल्स है 1.875 इंटू 10⁻², इतने मोल्स आपके पास आ गए, ठीक है? मोल से अगर मैं वेट निकालूँ, वेट ऑफ FeCl2, तो वो कितना आ जाएगा? वो आपके पास आ जाएगा कितना? दैट विल कम आउट टू बी नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास ऑफ FeCl2, ठीक है? FeCl2 के मोल, अच्छा रहने दो, ये क्यों करना? रहने दो, ऐसा बोल दो, देखो सुनो ध्यान से, मैं सीधा-सीधा ऐसे कह सकता हूँ ना कि इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनता है, ठीक है जी? तो अगर मोल ऑफ FeCl2 इतने हैं, तो मोल ऑफ Fe भी तो इतने ही होंगे, क्योंकि इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनता है, तो इसके जितने भी मोल्स हैं, इसके भी इतने ही मोल्स होंगे। तो मैं लिख दूँ मोल ऑफ Fe, Fe के मोल्स भी आपके इतने ही होंगे, ठीक है? अगर मोल्स ऑफ Fe इतने हैं, तो वेट ऑफ Fe कितना होगा?
वेट ऑफ Fe होगा आपके पास इसके मोल्स जो कि है 10 पावर माइनस 2 इंटू इसका मोलर मास जो कि है 56। तो आयरन का मोलर मास आपको क्वेश्चन में दे रखा है 56, ठीक है? इतना ग्राम आपके पास आयरन है इस सैंपल में। तो परसेंटेज कैसे निकलेगी? परसेंटेज ऐसे निकलेगी, आप बोलोगे परसेंटेज निकालने के लिए जो भी आपके पास आ रहा है 1.875 इंटू 10 पावर माइनस 2 इंटू 56 इतने ग्राम आ रहे हैं आयरन के, डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ द सैंपल वो कितना है 5.6, 5.6 से इसको डिवाइड करो इंटू 100 करो, यू विल गेट द परसेंटेज। तो जब आपने ये कैलकुलेशन किया तो यू विल गेट द परसेंटेज, परसेंटेज कैलकुलेट करने पे कितनी आ रही थी, इसको भी दूसरे मार्कर से लिख देता हूँ, दैट विल कम आउट टू बी कितना 18.75%, ठीक है? तो सेकंड आंसर भी मिल गया मेरे को, सेकंड आंसर विल बी कितना 18.75। तो फर्स्ट आंसर फॉर द एक्स इज 1.875 एंड सेकंड आंसर इज 18.75। Okay, so I hope I helped you. Please subscribe Camp Shiksha. Thank you.